दोस्तों, पाकिस्तान पंजाब के मुल्तान शहर से एक डेयरी फार्म में एक ही डेयरी फार्म के कई जानवरों में नर्वस सिम्टम के लक्षण आ रहे हैं। इसमें कई जानवरों की जान जा चुकी है और सेम तरह के लक्षण लगभग एक हफ्ते में कईयों को देखे गए हैं। डॉक्टर अहमद अयूबी ने मुझे ये केस शेयर किया और उन्होंने मेरा इस पे ओपिनियन मांगा था। तो अगर मैं इस केस का एनालिसिस करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं जो काऊ है इसको एग्रेशन है, साथ ही साथ साउंड प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन अब जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है उसकी आवाज़ पे आप ध्यान दीजिए। आवाज़ जो है बिल्कुल फटा हुआ है, होर्ज है और साथ ही इसमें आपको सलाइवेशन देखने को मिल रहा है। इसके कान भी जो है वो ड्रॉप्ड है, ऊपर की तरफ खड़ा नहीं है। तो वो इंडिकेट करता है कि ये एग्रेसिव जो हाइपोमैग्नीसीमिया में मिलता है वो केस नहीं है। साथ ही साथ हाइपोमैग्नीसीमिया में आपको इस तरह से सलाइवेशन भी नहीं मिलेगा। हाइपोमैग्नीसीमिया एक टॉप डायग्नोसिस में यहाँ पे आप डिफरेंशियल में रख सकते हैं अगर एग्रेशन आता है और एनिमल जो है बेलो करता है। लेकिन हाइपोमैग्नीसीमिया में अक्सर आपको सीजर्स एपिसोड देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पर लैकिंग है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात होती है कि अगर आप हाइपोमैग्नीसीमिया के साथ साथ दूसरा कुछ अगर टॉक्सिकोलॉजी की बात करें तो आप वहाँ पे लेड पॉइजनिंग को सस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लेड पॉइजनिंग में इस तरह का होज साउंड नहीं आता है। और यहाँ पे आप साउंड को ध्यान से देखेंगे तो वो जो सांस ले रहा है बीच में पॉज नहीं है। तो अगर पॉज नहीं है, लगातार वो आवाज़ निकाल रहा है तो ये इंडिकेटर होता है कि इस एनिमल को रेबिज हो सकता है। साथ ही साथ आवाज़ जो होनी चाहिए वो बिल्कुल फटी हुई होनी चाहिए, होर्ज होनी चाहिए। रेबीज़ का जो टिपिकल फॉर्म आता है रुमिनेंट्स में वो पैरालिटिक फॉर्म होता है। जैसा कि आप इस काऊ को देख रहे हैं कि ये गाय जो है चलते चलते पीछे से एकदम से गिर जा रही है और फिर अजीब सा आवाज़ भी प्रोड्यूस करती है। तो ये टिपिकल फॉर्म जो है वो रुमिनेंट्स के लिए है। तो पैरालिटिक फॉर्म ऑफ रेबीज़ कैटल में बहुत कॉमन है। लेकिन पैरालिटिक फॉर्म होने के लिए जनरली आपको वैम्पायर बैट का बाइट की हिस्ट्री होनी चाहिए। वैम्पायर बैट जो हैं एशिया में आपको देखने को नहीं मिलते हैं, खास करके पाकिस्तान में या भारत में। यहाँ पे आप वैम्पायर बैट को एक्सक्लूड करेंगे। वैम्पायर बैट के साथ साथ जो फ्यूरियस फॉर्म है वो अगर कैटल में आप देखें नॉन पैरालिटिक फॉर्म जिसमें एग्रेशन होता है वो रैबिज का जनरली रैबिट डॉग के बाइट से होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि रैबिट डॉग के, नॉर्मल डॉग के बाइट से नहीं, रैबिट डॉग के बाइट से होता है या जो रैबिट वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके बाइट से हो सकता है। एक ही फार्म में कई जानवरों के पीछे होने के पीछे रीजन ये हो सकता है कि कोई मैड डॉग उनके अंदर एंटर कर गया होगा और कई जानवरों को एक साथ ही उसने बाइट कर लिया होगा। तो वो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे कई जानवरों को एक साथ एक जैसे सिम्टम विद इन अ वीक आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, अगर मंगूज़ जो होता है वो एक अच्छा खासा कैरियर होता है और मल्टीपल जानवरों को वो काटता है तो मंगूज बाइट से भी अक्सर एशिया में रेबीज़ फैलने के केसेस कैटल में खास करके देखने को मिलते हैं। और ये जो मंगूज होते हैं जनरली नेवले जो होते हैं नाक के ऊपर काटते हैं, चेहरे पे काटते हैं तो बहुत जल्द उसमें सिम्टम देखने को आपको मिल जाता है। विद इन ए मंथ उसमें सब में सिम्टम आने लग जाते हैं। तो मंगूज बाइट को भी आपको यहाँ कंसिडर करना होगा। एक और जो जैकाल या फॉक्स पागल लोमड़ी होती है वो भी एक तरह से कैरियर होते हैं और कई दिनों तक उनमें ये जो वायरस है वो ट्रांसमिट करने की क्षमता होती है। डॉग्स में अगर हम लोग देखें तो सिर्फ 10 दिन के अंदर वो मर जाता है और 10 दिन से ज़्यादा वो वायरस को ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। लेकिन कैटल में भी अगर एक बार सिम्टम आता है तो ये रिपोर्ट है कि कैटल 19 दिन तक ज़िंदा रह सकती है और इस तरह के सिम्टम देती है। इसके साथ साथ अगर और आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो जैसे कि इसके फेरेंजियल मसल का पैरालिसिस हो जाता है तो कोई भी चीज़ कैटल स्वेलो नहीं कर पाएगी तो उसे भूख तो लगेगा या प्यास लगेगी, वो पानी पीने की कोशिश करेगी लेकिन वो पी नहीं पाएगी। तो ये फर्दर इंडिकेट करता है कि ये रेबीज़ का टिपिकल केस है। जबकि आप लेड पॉइजनिंग या हाइपोमैग्नीसीमिया का केस होगा तो वहाँ पे वो पानी पीने में या चारे को खाने में, निगलने में यानी उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आपको यहाँ इस तरह के अगर आपको फार्म में कोई केस मिलता है तो आप ये नहीं सोचें कि रेबीज़ सिर्फ एक एनिमल को होगा, कई एनिमल को भी एक साथ हो सकता है। तो अगर इस तरह के सिम्टम वाले एक साथ कई जानवर मिलते हैं तो सबसे पहले उन जानवरों को आपको आइसोलेट कर लेना चाहिए, बाकी के जानवरों से दूर बांध देना चाहिए। क्योंकि अगर उनका सलाइवा किसी भी तरह से दूसरे जानवरों के मुंह में चला जाएगा तो उनको रेबीज होने की संभावना है।
पहले ऐसा माना जाता था या लोगों का कंसेप्ट ये है कि अगर मुंह में कट होगा या इंजरी होगी तभी रेबीज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सलाइवा आप मुंह में डाल देते हैं तो उसके टंग पे जो टेस्ट बड होते हैं उसमें फ्री एंडिंग नर्व्स होते हैं, उस पे भी वायरस अगर टच करता है तो वहाँ से वो एसेस करके बॉडी के अंदर चला जाता है। और यही कंसेप्ट है जो ओरल बेड वैक्सीन का है कि आप ओरल वैक्सीन खिलाते हैं तो वो एंटीबॉडी प्रोटेक्ट करता है। जब वो एंटीबॉडी प्रोटेक्शन के लिए प्रोड्यूस करवा सकता है तो डेफिनेटली अगर वायरस अगर आप मुंह में डालेंगे तो उस एनिमल को उससे इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो आपको एनिमल को सेपरेट करना अति आवश्यक है।